जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वाइल लूप के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में बता दूंगा कि वाइल लूप क्या होता है, इसे कब यूज़ करना है, सिंटैक्स कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना बताऊंगा और एक सिंपल सा प्रोग्राम भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट देख लेते हैं तो वाइल लूप का जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, बाद में सिंटैक्स फ्लो चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो वाइल लूप इज ए प्री टेस्ट लूप। वाइल लूप एक प्री टेस्ट लूप है, मतलब ये लूप बॉडी में एंटर करने से पहले कंडीशन को टेस्ट करता है, इसीलिए हम इसे प्री टेस्ट लूप कहते हैं। अब आपको ये जानना चाहिए कि वाइल लूप को यूज़ कब करना है हमें, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ इट इज़ यूज्ड व्हेन we don't know the number of iterations in advance। ठीक है, इन एडवांस। तो वाइल लूप को आपको तब यूज़ करना है जब वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशंस इन एडवांस। हमें पहले से ही एडवांस में पता ना हो कि लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उस सिचुएशन में हम वाइल लूप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी एक और लाइन होता है कि वाइल लूप का सेकेंड नेम क्या है। एग्ज़ाम में अक्सर MCQ क्वेश्चन में यही पूछता है, तो मैं लिख रहा हूँ इट इज़ आल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। इसे एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि जस्ट लूप बॉडी में एंटर करने से पहले कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए ये एंट्री कंट्रोल लूप हुआ। तो ये था वाइल लूप क्या होता है, इसे कब यूज़ करना है। अब मैं आपको सिंटैक्स लिख के बता रहा हूँ। तो बड़ा ही सिंपल सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको लिखना है वाइल, जो हमारे लूप का नेम है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस में कंडीशन पुट करनी है। ये कंडीशन हमें ये डिनोट करता है कि लूप का एंडिंग पॉइंट रहेगा। कंडीशन मतलब लूप का एंडिंग पॉइंट। अब ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे लूप का स्टेटमेंट होगा ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में। तो ये ट्रू होने के बाद चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंपल सा हमारा सिंटैक्स था। अब मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ इसी सिंटैक्स का यूज़ करके। तो फ्लो चार्ट सबसे पहले हमें करना है स्टार्ट। सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे स्टार्ट को। अब हम देंगे एरो, प्रोग्राम के फ्लो को डिनोट करता है हमारा एरो। अब होगा यहाँ पे कंडीशन। तो ये वही कंडीशन है जो मैंने सिंटैक्स में लिखा है, ये वाला। तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे डायमंड सिंबल से। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो सिंटैक्स में आप देखिए ट्रू होने पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है जो लूप बॉडी के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा हमारा स्टेटमेंट, इसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं रेक्टेंगल से। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से हम वाइल लूप में कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे। तो ये काम तब तक होता रहेगा जब तक वाइल लूप का कंडीशन ट्रू रहेगा। कंडीशन ट्रू होगा तो बार बार वही सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर वही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे फॉल्स के लिए भी हमें देना होगा, तो हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंड ऑफ लूप, और इसे भी मैं सर्कल से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट था और ये हमारा सिंटैक्स था। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को देखें तो दोनों में हमने सेम पॉइंट को यूज़ करा। सबसे पहले वाइल लूप में कंडीशन, तो आप फ्लो चार्ट में भी देखिए स्टार्ट के बाद कंडीशन। उसके बाद कंडीशन ट्रू होगा, सिंटैक्स में देखिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है। तो आप फ्लो चार्ट में भी देखिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है कंडीशन ट्रू होने पर ही। ये स्टेटमेंट रिपीट करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अब जब कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा फ्लो चार्ट एंड हो रहा, और सिंटैक्स में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम सीधा लूप बॉडी से बाहर, यहाँ पे बाहर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी मैं इसी सिंटैक्स का यूज़ करके सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ वाइल लूप का।
सबसे पहले मैं वाइल लूप के उस कंडीशन के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ कि जिसमें हमें पता ना हो कि लूप कितने टाइम से एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लूप में ऐसी कंडीशन पास करनी है जो ट्रू रहे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास का नेम ले रहा हूँ, हमारे क्लास का नेम है वाइल। ये हो गया हमारा मेन मेथड। तो जब भी आप वाइल लूप यूज़ करें अपने प्रोग्राम में तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना होता है जो कि इनिशियलाइजेशन का काम करता है। तो यहाँ पे मैं इंट n नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। इस n वेरिएबल में मैं रन टाइम में यूज़र से वैल्यू इनपुट करूँगा, उसके बाद इसी वेरिएबल n का मैं वाइल लूप में कंडीशन के लिए यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यूज़र को एक मैसेज दे रहा हूँ। तो मैं आउटपुट वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, system.out.print, और यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ यूज़र को, एंटर वैल्यू फॉर कंडीशन। ठीक है, ये मैसेज हमें रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट में मिलेगा। उसके बाद हम चाहते हैं वैल्यू न्यू लाइन में इनपुट करें, तो स्लैशन यूज़ कर दे रहा हूँ न्यू लाइन के लिए। आप चाहें तो प्रिंट मेथड के साथ ln लगा सकते हैं। तो अभी स्कैनर क्लास हमें यूज़ करना होगा वैल्यू रन टाइम में इनपुट लेने के लिए। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम मैंने ref दिया। न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो न्यू स्कैनर मैंने लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से system.in लिख रहा हूँ क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं। तो अभी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस ref से नेक्स्ट इंट मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट इंट मेथड क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को इनपुट करता है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगा उसे मैं स्टोर करा दे रहा हूँ अपने वेरिएबल n में। तो अभी वेरिएबल n में रन टाइम में जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो इनिशलाइज हो जाएगा n वेरिएबल में। तो अभी वाइल लूप का मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहा हूँ, बेसिक सिंटैक्स। तो अभी मैं इस वाइल लूप में n वेरिएबल का यूज़ करूँगा अपने कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे मुझे हर हाल में कंडीशन ट्रू पास करनी है, तभी तो हमारा लूप उतने टाइम से एग्जीक्यूट होगा जब हमें पता नहीं रहेगा कि लूप कब तक चलेगा। तो उसके लिए मैं कंडीशन दे रहा हूँ n ग्रेटर इक्वल 0। अगर n का वैल्यू हम 0 या 0 से बड़ा इनपुट कर दें तो हमारा लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा हमें भी नहीं पता रहेगा, यानी इनफाइनाइट टाइम तक। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लूप के अंदर एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, यही स्टेटमेंट हमारा इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे लर्न कोडिंग हमारा मैसेज होगा। ठीक है, ये मैसेज हो गया हमारा। तो कोड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास यूज़ करा है, आप देख सकते हैं। तो उसके पैकेज को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंपोर्ट जावा के यूटिल पैकेज में है हमारा स्कैनर क्लास। तो मैंने लिखा java.util.scanner। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को सेव कर ले रहा हूँ। तो उसके लिए फाइल वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ। डेस्कटॉप लोकेशन होगा हमारा .java, मैं एक्सटेंशन ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम का एक्सटेंशन होगा। प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है डेस्कटॉप लोकेशन पे। अभी मैं कंपाइल और रन करने से पहले उस लोकेशन पे चला जाता हूँ जहाँ पे प्रोग्राम सेव है। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। कंपाइल करने के लिए जावा सी क्लास नेम वाइल डॉट जावा, एंटर प्रेस करा मैंने, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। रन करने के लिए जावा वाइल। तो एंटर वैल्यू फॉर कंडीशन, देखिए ये मैसेज आ चुका है जो मैंने यहाँ से पास करा था। अभी मैं जो भी वैल्यू इनपुट करूँगा, एग्जांपल के लिए अगर मैं 7 इनपुट कर दूँ तो ये 7 क्या होगा, इस n में जाके इनिशलाइज हो जाएगा। उसके बाद 7 ग्रेटर देन इक्वल 0 कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए हमारा लूप इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट हो रहा था। अभी हमें नहीं पता है कि ये लूप कब तक चलेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको वाइल लूप यूज़ करना है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको कंडीशन ट्रू पास करनी है। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो ये तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो ये हो गया वाइल लूप का एक केस। और सेकेंड केस क्या होता है कि कैसे आप रिपीटेड टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं वाइल लूप यूज़ करके। तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को रिमूव कर रहा हूँ। अगर कंसिडर करिए मुझे किसी पर्टिकुलर मैसेज, एग्जांपल के लिए इस लर्न कोडिंग को 10 बार आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कराना, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से 10 बार करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक ही काम को बार बार कर रहा हूँ। तो मैंने एक ही काम को लगभग 10 बार किया। तो अगर जब हम एक ही काम कर रहे हैं तो इस काम को अगर हम लूप से करेंगे तो हम बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। लूप का काम ही होता है रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कराना। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल होगा, यहाँ पे मैं वैल्यू इनिशलाइज कर दे रहा हूँ 1। ठीक है, इनिशलाइजेशन है, ये हमारा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब होगा हमारा वाइल लूप का, यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले वाइल लूप में मुझे 10 बार मैसेज प्रिंट कराना है लर्न कोडिंग, तो मैं कंडीशन दे रहा हूँ n लेस देन इक्वल, जब तक 10 होगा तब तक हमारा वाइल लूप के अंदर लिखा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ये लर्न कोडिंग। उसके बाद मुझे यहाँ पे n की वैल्यू को इंक्रीज़ करनी होगी। इंक्रीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस 1 से 10 तक आना है इंक्रीज़ करते हुए। ठीक है, तो
तो ये लूप काम कैसे करेगा, n का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रूथ, एक बार ये मैसेज प्रिंट करेगा। उसके बाद n का वैल्यू 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल 10 फिर से प्रिंट होगा, 3 होगा तो फिर 3 लेस देन इक्वल 10 फिर से प्रिंट होगा। तो देखिए n का वैल्यू जब 3 था तो 3 टाइम्स प्रिंट हुआ, तो कंसिडर करिए n का वैल्यू इंक्रीज होकर 10 हो गया। तो 10 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू, तो 10 बार ये लर्न कोडिंग मैसेज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन में। और जब यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 11, तो 11 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन फॉल्स, हम लूप बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो जब तक लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ तब तक हमारा ये लूप अपना काम कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लैशन यूज़ कर दे रहा हूँ ताकि जो लर्न कोडिंग है वो 10 बार अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। तो मैंने प्रोग्राम को सेव करा, फिर से मैं अभी क्या करूँगा, कंपाइल और रन करूँगा। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप लोकेशन पे जाना होगा क्योंकि लास्ट टाइम हमने आउटपुट विंडो क्लोज कर दिया था। कंपाइल करने के लिए while डॉट जावा में लिख रहा हूँ, उसके बाद क्या करेंगे जावा और while, एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे लर्न कोडिंग मैसेज 10 बार प्रिंट हो चुका है। तो आप while लूप का यूज़ किसी भी रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने कंडीशन के हिसाब से जितने बार आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसे आप इस लूप बॉडी के अंदर लिख दीजिए, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल था while लूप का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।